दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो 29 तारीख को जो टेस्ट हुआ उसके अंदर 10 क्वेश्चन टेंसेज के डाले गए थे और टेंसेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज चाहे जनरल हो चाहे बिल्कुल जो है एडवांस लेवल इंग्लिश जो है अपने पूछी जा रही हो तो भी काफी महत्व रखता है ये टॉपिक। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखा करें सॉल्यूशन अपने टेस्ट के जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके डिमांड के आधार पे, आपके डाउट्स के आधार पे ही ये जो है कक्षा दी जाती है, ये सेशन शुरू किया जाता है यूट्यूब पे। तो आप जरूर बने रहिए हमारे साथ, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न जो था, ठीक है, फॉर्चून स्पेस द ब्रेव। फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब भाग्य जो होता है और ब्रेव का मतलब बहादुर। अब ये फेवर वर्ड है, ये विल और फेवर अलग अलग है, बीच में स्पेस आना चाहिए था, वो रह गया। ठीक है, तो विल फेवर हो गया। अब यहां पर इसका उत्तर क्या रहने वाला है? अब आप इसमें देखें, पहला जो है खास बात, पहली जो है वो ये है, इसमें अच्छे से समझना है इसको। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसको पहले आप उस स्टेटमेंट के अंदर या प्रश्न के अंदर क्या बात दी गई, इस बात का बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। सबसे पहले ये जो टेंस के जो है वो क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहले नो एडवर्बियल, किसी भी प्रकार का एडवर्बियल जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है। कोई भी टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल जो है नहीं। सामान्यतः टेंस के अंदर टेंस और टाइम बताने वाली वर्ब जो है वो टेंस और टाइम बताने वाली वर्ब, तो टाइम का खेल है सारा। ठीक है, तो आप ये ख्याल रखें कि जो सबसे पहली बात यह है कि इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब नहीं है। जब एडवर्ब नहीं हो तो सामान्यतः वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसका उत्तर बनता है। सामान्यतः बोला है मैंने, नोट 100%। फिर भी अगर नहीं, ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एडजस्ट नहीं हो तो सेकंड फॉर्म रहता है। लेकिन कुछ एक रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब प्रयोग की जाती है? पहला पॉइंट होता है, या तो वो क्या हो, एक कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर जो है कोई कोटेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। या फिर फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, कोई भी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ आ ही गया, साइंटिफिक। ये तीन चार बातें हैं। ऐसी परिस्थितियां हो या वाक्य क्या हो, हेयर और देयर से शुरू करना हो, हेयर और देयर से वाक्य शुरू हो रहा हो, ये चार पांच बातें हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की डिमांड करते हैं। इनमें यहां पर जो हेयर देयर से शुरू हो नहीं रहा है तो ये रूल नहीं लगेगा। फिक्स टाइम टेबल भी नहीं दिया, ये भी नहीं लगेगा। कोटेशन में क्या है, इन्वर्टेड कोमास इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये भी नहीं है। अब बच गया ये। क्या ये साइंस की बात है? क्या साइंस की बात भी नहीं है। तो बचा क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट की पहचान की खास बात मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सल, देखो तीन प्रकार के टाइम होते हैं। टाइम को थ्री टाइप से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो हो जाता है पास्ट, एक हो जाता है प्रेजेंट और एक हो जाता है फ्यूचर। ठीक है, तीन टाइम है। कोई भी एक्शन तीनों टाइम्स में अगर सही है, जैसे फॉर्चून स्पेस द ब्रेव, ठीक है, यानी फेवर वर्ब आई है, पक्ष लेना, ठीक है, कि किस्मत जो है वो साथ देती है बहादुर लोगों का। ठीक है, क्या ये पास्ट में बात सत्य थी? क्या बिल्कुल सत्य थी। प्रेजेंट में भी सत्य है? क्या बिल्कुल सत्य है। क्या फ्यूचर में भी सत्य होगी? जी हाँ, सही होगी। तो ये तीनों समय में जो है ये एक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा इसके अंदर। यूनिवर्सल ट्रुथ आपने पढ़ा बहुत होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइन लिखी हुई थी ऊपर पासबुक के अंदर, सन राइजेज इन द ईस्ट, और आपने मान लिया इसको। मुद्दा यह है कि आप ये ध्यान में रखें कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, क्योंकि वो तीनों समय में इंक्लूड होता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट पास्ट में था क्या, प्रेजेंट में है क्या, और पास्ट फ्यूचर में होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, सनसेट्स इन द वेस्ट, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में होगा। तो यहां पर V0 आना है, V1 आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है। फॉर्चून जो है वो किस्मत अनकाउंटेबल के सेंस में है, तो सिंगुलर वर्ब जो है वो आएगी, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, ये कंसेप्ट देख लेना आप। दूसरा प्रश्न है, ऑल द स्टूडेंट्स बाय द वॉल। यहां पर भी कोई भी एडवर्बियल जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है। बाय को देखकर आप पैसिव की तरफ जाते हो, ये 100% ट्रू नहीं है, तो इसलिए दिक्कत नहीं करे। एक हमारी किताब है, ठीक है, एन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट के नाम से FT वुड जो है उसके राइटर है। तो उस किताब में दे रखा है कि जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्बियल नहीं हो तो एक और बात जो है वो प्रयोग की जा सकती है, ऑल द स्टूडेंट बाय द वॉल, दीवार के सहारे सभी विद्यार्थी। ना तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना साइंटिफिक फैक्ट है, ना कोई किसी भी प्रकार से वर्ब V0 वाला नहीं है। तो होगा क्या कि यहां पर अपने देखने हैं टेम्परेरी और परमानेंट परिस्थितियां देखनी है। परमानेंट, टेम्परेरी का मतलब जो चेंज हो जाए, परमानेंट का मतलब जो स्थायी रहे। ठीक है,
तो जब हम टेम्परेरी परिस्थितियों की बात करते हैं तो बी प्लस वर्ब आईएनजी, पांचवी फॉर्म बी प्लस आईएनजी आएगा। परमानेंट में वर्ब फर्स्ट आता है। जैसे मैं सेंटेंस, एक सेंटेंस है लंदन स्टैंड्स ऑन द टेम्स, लंदन स्टैंड्स ऑन द टेम्स, तो स्टैंड्स वर्ब क्यों आया? क्यों टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है और वो हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में सेम रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, वो क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन का मतलब ऐसे ही रहने वाला है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर देखिए, क्या विद्यार्थी दीवार के सहारे ही बैठे रहेंगे? नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? एक ऐसा एक्शन है जो क्या है, टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है। बागड़ी में टेम्परेरी बोला मैंने, ठीक है, टेम्परेरी है। तो इसमें क्या है, बी प्लस आईएनजी आएगा। तो बी ये रहा, आईएनजी रहा, उत्तर रहने वाला है आर सिटिंग। सिट्स नहीं, बैठते हैं, बाय द वॉल, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स सिट्स, कैसे भाई, एस या एस की गलती है, सिट होता तो फिर भी ठीक है। हैड सेट, हैज हैव थर्ड वाली कहानी नहीं है, प्रेजेंट से कोई लगाव नहीं है, और शैल सेट फ्यूचर की कहानी नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, आर, आर सिटिंग। आई स्पेस्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस फॉर जब वाक्य में आ जाता है, जब वाक्य में सिंस या फिर फॉर प्लस में क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें क्या देखना है, हैज हैव बीन आईएनजी। आप ये कह सकते हैं कि हैज या फिर हैव और बीन और वर्ब आईएनजी, पांचवी फॉर्म, ये वाली वर्ब प्रयोग करेंगे। तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें एम नोइंग, तो ये तो नहीं होगा भाई। दूसरी बात क्या आती है, ठीक है, अब हमें लग रहा है आई हैव तो इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, बचा क्या, ये। तो आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया कि हैज हैव बीन आईएनजी आना था, आपने बताया था, लेकिन ये हैव नोन कैसे आ गया? ठीक है, आप देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, आई के साथ क्या आता है, प्रेजेंट में क्या आता है, एम आता है, पास्ट में क्या आता है, वो जाता है, और फिर क्या आता है, परफेक्ट में क्या आएगा, हैव आएगा, उसके बाद फ्यूचर में क्या आएगा, टाइम में शैल आएगा। ऐसी परिस्थितियां तो हैव किस में है, एक में ही है। आई के साथ एम आता है, लेकिन इसके कारण प्रेजेंट में नहीं लेके जा सकते, ये दोनों गलत हो ही गए, ठीक है। अब ये उत्तर आया कैसे, देखो, नो जो वर्ब है, नो, के एन ओ डब्ल्यू, ये जो वर्ब है इसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, ठीक है, स्टेटिव वर्ब। आप जो है वर्जन मार्टिन बुक में टेंस के अंदर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब के अंदर आईएनजी कहां लगेगा, कहां कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, कहां नहीं किए जा सकते, इसे बोलते हैं स्टेटिव। यानी ऐसी वर्ब जिनको प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना जो है वो गलत होता है। मैं सही बात ये बता रहा हूं, प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना गलत होता है। तो नो ऐसी वर्ब है। ऐसे सेंटेंस देखिए जरा कि मैं उसे जान रहा हूं, मैं इतने समय से जान रहा हूं वाली गलत परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक जो है ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है, हैज, हैव और वर्ब थर्ड। यानी अगर वाक्य में स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट बना जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर आ जाएगा हैव नॉट। नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, ही डिड नॉट अप अर्ली यस्टरडे, ठीक है। अब यहां पर खाली जगह भरना है। तो यस्टरडे को देखते ही माइंड में विद्यार्थी यहां बड़ी गलती करते, गलती नहीं, गलत तो करेगा, ठीक है, ब्लंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। यस्टरडे जो को देखकर हमें अचानक क्या आता है, पास्ट। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, लगाओ जी गॉट, जो कि गलत हो जाता है। डिड यहां पे है, पास्ट इसमें है। अब डिड के बाद में क्या आता है, देखो, है ना, डू के बाद में प्लस में वी जीरो आता है, वर्ब की जीरो फॉर्म आता है, चाहे डू की कोई फॉर्म हो, डज प्लस वी जीरो, डिड प्लस वी जीरो। तो डिड के बाद में ये वी जीरो नहीं है, ये वी जीरो नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। क्या है वी जीरो, ये वाली है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यस्टरडे में डिड को पास्ट बना दिया है, ठीक है। तो यहां दो बार पास्ट थोड़ी आएगा, एक वाक्य में, एक क्लोज में, एक सेंटेंस में एक ही बार टेंस होगा, जो सिर्फ पहली बार बताएगी। तो यहां पर गेट आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, साइकोलॉजिकली गलत करोगे आप, साइकोलॉजी बनी हुई है यस्टरडे को देखकर जो है वो सेकंड फॉर्म लगाने की। नेक्स्ट है, सी स्पेस मच वरीड सिंस 4 o'clock। एफटी वुड के अंदर पेज नंबर 94 पे जो है पुरानी किताब में दिया हुआ है कि जब किसी वाक्य में सिंस एज ए कनेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, कंजक्शन के रूप में आ जाए, तो इधर तो आएगा प्रेजेंट टेंस और इधर आएगा पास्ट टेंस, ठीक है। इधर दो ही वर्ब आती है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट सिंपल। सिंपल में सिर्फ क्या आएगा, बी ही आएगा, इज एम आर, और यहां हैज थर्ड आ जाएगा। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहनी है, यस। तो सिंस 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। अच्छा, ये आगे वाला रूल हो गया, चलो इस रूल को समझ लेना, टेस्ट में बिल्कुल जरूर मिलेगा आपको। सी स्पेस वरीड सिंस 4 o'clock, है ना, सिंस 4 के बाद में टाइम आ रहा है, तो हैज बीन आईएनजी में जाएगी कहानी, कहानी किस में जाएगी, हैज बीन आईएनजी में।
तो हैज बीन आईएनजी में तो ये रहा हैज बीन बीइंग। तो आप बताएं बी वर्ब के साथ बी वर्ब को प्रोग्रेसिव टेंस में यूज किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते भाई। ठीक है, बी वर्ब कोई जो है कंटिन्यूअस वर्ब नहीं है, इसको स्टेटिव वर्ब कहेंगे, तो ये जो है वो क्या नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा इसका, इसको अपने लेके चलते हैं अपने परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शनल क्या रहेगा? परफेक्ट। तो यहां पर शी हैज बीन और हैड बीन, पास्ट नहीं है इसीलिए ये नहीं आएगा, पास्ट नहीं इसलिए ये नहीं आएगा, दो बच गया, हैड बीन बीइंग या फिर हैड बीन। इस बीइंग के कारण ये नहीं आएगा और उत्तर क्या आ गया? हैज बीन। शी हैज बीन मच वरीड सिंस 4 o'clock, 4 बजे से बहुत चिंतित लग रही है, वो बहुत चिंतित है। ख्याल रखें कि यहां पर पास्ट नहीं इसलिए ये दोनों कट गए, और बी वर्ब के साथ बी वर्ब को प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिख सकते इसलिए ये कट गया। ऐसे बनेगा इसका उत्तर। उसके बाद जो है देखिए लुक, जब किसी वाक्य में लुक, हियर, सी, लिसन इस तरह के वर्ब आके एक्सक्लेमेशन लग जाता है तो वो किसी प्रेजेंट में घटित हो रही घटना के बारे में बताता है, और इसका उत्तर रहने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या रहेगा? प्रेजेंट है ना, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी बी प्लस में वर्ब आईएनजी रहने वाला है, बी प्लस आईएनजी, बी प्लस आईएनजी, बी प्लस आईएनजी, और ये उत्तर नहीं रहेगा। पहले ये काट दो, चलो ऐसे देखा करो, ठीक है, ये हेड नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, अब देखिए दे के साथ जो है क्या नहीं आता? इज नहीं आता, इज नहीं आता, तो दो उत्तर हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन पढ़ा है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो ये दो बातें आ गई। दे क्या होता है? दे क्या होता है? प्लूरल। तो या ये आ सकता है या। अब देखिए दे क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग करवाई जा रही है, इसका मतलब है पैसिव, इसका मतलब है पैसिव, और इसका मतलब है एक्टिव। ये भी ध्यान में रखने वाला होता है। ठीक है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एक्टिव वर्ब आएगी टेंस के दौरान, वर्ब जो फिल करनी है वो एक्टिव भरनी है कि पैसिव। तो आर फोर्ट का मतलब लड़ाई करवाई जा रही है उनकी, उनको लड़ाया जा रहा है हॉरिबली, और आर फोर्ट का मतलब है लड़ाई करवाई जा रही है, लड़ाया जा रहा है उनको। ठीक है, और आर फाइटिंग का मतलब लड़ाई कर रहे हैं। तो हिंदी सही में क्या रहती है? आर फाइटिंग रहती है। ये उत्तर बन जाएगा। इसमें फोर्ट गलत है भाई, इसमें क्या है? फोर्ट गलत है। आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग हॉरिबली, दे आर फाइटिंग, बहुत जोर जोर से लड़ रहे हैं हॉरिबली। ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग, यहां पर हैव बीन आईएनजी आ गया, फॉर लॉन्ग आ गया, यानी प्रेजेंट आ गया। क्या आ गया? प्रेजेंट। हियर स्पेस आवर फ्रेंड्स, हियर स्पेस और फ्रेंड्स। जनरल मार्टिन के अंदर एक एग्जांपल है कि कभी भी सेंटेंस में हेयर या फिर देर आ जाता है, हेयर या फिर देर, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए। प्लस में क्या होगा? वर्ब फर्स्ट, प्लस में क्या होगा? कोई नाउन एज ए सब्जेक्ट आएगा, नाउन एज ए सब्जेक्ट। फिर आता है वाक्य हेयर देर से शुरू हो रहा हो, वाक्य हेयर देर से शुरू हो रहा हो, प्लस में वर्ब की, प्लस में क्या आ जाता है? प्रोनाउन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाता है? वर्ब फर्स्ट। दोनों में ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ये दो रूल है देखो, और दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो ध्यान में रखना है। हेयर देर से वाक्य शुरू होना चाहिए। अगर नाउन है सब्जेक्ट, बाद में प्रेजेंट होगा सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लिख दो। अगर प्रोनाउन है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में लिख दो। वहां पर एग्जांपल है हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, और हियर शी गोज, हियर शी गोज। ऐसे दो एग्जांपल दे रखे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट सिंपल आता है जब वाक्य हेयर देर से शुरू हो रहा हो। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? हेयर, हेयर, द फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो क्या आ जाएगा? अराइव, हेयर अराइव आवर फ्रेंड्स, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। एक स्टार लगाकर बात लिखनी है। ठीक है, वो क्या लिखनी है कि हेयर अराइव आवर फ्रेंड्स, हेयर अराइव आवर फ्रेंड्स की हिंदी ऐसे नहीं है हमारे दोस्त आते हैं पहुंचते हैं। इसकी हिंदी हमेशा किस में बनेगी? कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट में बनेगी, कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट में बनेगी। जैसे हेयर कम्स द बस, बस आ रही है। देयर गो द चिल्ड्रन, देयर गो द बच्चे जा रहे हैं। तो रहा रही से हिंदी बनने वाली है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आई थिंक दैट दे स्पेस ऑन टाइम। आई थिंक, फिर से मैं बता रहा हूं, रेनन मार्टिन को मैंने जो है वो आधार बनाया है इस एग्जाम का, और बहुत सारी किताबों में मैंने जो है, बहुत सारी किताबों से, 7-8 किताबों से लगभग, मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच की बुक से ये कंटेंट कराने का प्रयास किया है। तो आई थिंक दैट, आई होप दैट, आई, इस तरह की बात आ जाए, आई थिंक के बाद में दैट क्लोज आ जाए, तो सामने क्या होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा, जो ट्रेडिशनली माना जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस, मॉडर्न में नहीं माना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये जो है वो प्रेजेंट है। दे विल अराइव विल बी द राइट आंसर। कैसे? आई थिंक दैट, आई होप दैट, आई विश दैट, इस तरह की बातें आ जाए तो ये वाले प्रश्न जो है वो
विल शैल V0 में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुष्मिता वेरी लाउडली विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर एक जो वर्ड आता है नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव हैबिट का तो इरिटेटिंग यानी है ना परेशान करने वाली आदतें जो होती है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताया जाता है। आदत का कैसे पता चलेगा भाई, सभी ऑप्शंस में ऑलवेज आया हुआ है, इसका मतलब आदतन है। इनमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल आएगा या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। डिटेल में जानने के लिए रेनन मार्टिन आप पढ़ सकते हो और क्लास भी आप जो है वो देख सकते हो। तो इज टॉक्ड यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, बचा क्या हमारा कंटिन्यूअस। इसकी हिंदी ऐसे बनती है सुष्मिता हमेशा जोर जोर से बातें करते रहती है अपने दोस्तों के साथ। तो करती रहती है मतलब आदतन करती रहती है। ठीक है, वे दोनों लड़ाई करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज फाइटिंग, वह हमेशा झूठ बोलती रहती है, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग टेलिंग अ लाई, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन, वह हमेशा फोन पर बातें करती रहती है, करेगी भी अगली। उसके बाद में हमारा जो है वो लास्ट, स्पेस केयरफुल यंग मैन, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। स्पेस केयरफुल, स्पेस केयरफुल यहां वर्ब आनी है सबसे पहले। जब वाक्य की शुरुआत किसी वी एलिमेंट से हो, वाक्य की शुरुआत वी एलिमेंट से हो, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते, इंपेरेटिव की सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ये गलत बात है भाई, वर्ब की जीरो फॉर्म से होती है। टेंसलेस वर्ब होती है वो, और वर्ब की जीरो फॉर्म होती है लेकिन फाइनाइट होती है भाई। पूरा कंसेप्ट जो है आप बुक्स में पढ़ सकते हो। मैं आपको बताऊं यहां पर एम और आर ये क्या है? ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है, यानी ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब फर्स्ट है, ये भी वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, बीइंग क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब आईएनजी पांचवी फॉर्म है। अब बच्चा क्या? बी क्या है इसकी? बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म किसको कहते हैं? वर्ब की जीरो फॉर्म को। तो यही उत्तर बनने वाला है भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की जीरो फॉर्म से होती है, बेस फॉर्म से होती है। हमेशा ख्याल रखेंगे वर्ब फर्स्ट नहीं होता। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन ये थे। अच्छे से समझिए, कंसेप्ट डेवलप करिए, शानदार पढ़िए, सफलता सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।